अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं तो ये कहानी मत सुनना। रात के 12:47 गांव भैरवपुर में फिर से डर लौट आया था। 10 साल पहले इस गांव में एक अजीब घटना हुई थी। लड़कियों की चोटी अपने आप कट जाती थी। लोग कहते थे वो कोई इंसान नहीं था, वो एक चोटी काटने वाली चुड़ैल थी। फिर अचानक सब बंद हो गया और लोग भूल गए। लेकिन इस बार सब कुछ फिर से शुरू हो गया। रिया 16 साल की लड़की उस रात अपनी दादी के साथ सो रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की अपने आप टक 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 कर रही थी। रिया ने करवट बदली, तभी उसे लगा किसी ने उसके बालों को हल्के से छुआ। घबरा कर उठी। दादी, आपने मेरे बाल छुए? दादी गहरी नींद में थी। रिया ने डरते हुए आईने में देखा। उसकी चोटी आधी कटी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे के कोने से एक आवाज आई, तेरी चोटी बहुत सुंदर है। रिया ने धीरे धीरे पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, आंखें पूरी काली और उस रात रिया ने ठान लिया, आज वो सच्चाई पता करेगी। रात के 1 बजे वो जागती रही। कमरे की लाइट बंद, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्रीक! रिया ने सांस रोक ली। धीरे धीरे एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। वो औरत मुस्कुराई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। क्योंकि मेरी चोटी किसी ने काटी थी। मैं भी एक लड़की थी इस गांव में। लोगों ने मुझे चुड़ैल समझकर मेरे बाल काट दिए। उस रात मैं मर गई। कमरा अचानक ठंडा हो गया। अब मैं हर उस लड़की की चोटी लेती हूँ जिसे लोग सुंदर कहते हैं। रिया रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। चुड़ैल उसके बिल्कुल पास आई और फुसफुसाई, लेकिन अब तू मुझे दिख गई है। कैंची धीरे धीरे रिया की चोटी के पास आई। तभी रिया ने जोर से आंखें बंद कर ली। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद आईने के पास रिया ने आंखें खोली। उसकी चोटी कमरे में कट कोई चुकी नहीं थी। था। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। आईने में उसके पीछे वो चुड़ैल खड़ी थी और इस बार उसके हाथ में कैंची नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, अब तू मेरी जगह लेगी। अगली सुबह गांव में खबर फैली, अब रिया गायब है। लेकिन उस रात के बाद फिर से लड़कियों की चोटी कटने लगी। लोग कहते हैं अब वो चुड़ैल नहीं, रिया है। और अगर आज रात तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारे बाल छुए हैं तो पीछे मत देखना।